स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपना परिचय बता देती हूँ। मैं सपना हूँ और इसके साथ ही साथ मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं अभी स्टूडेंट भी हूँ। अभी पढ़ाई मैं अपनी जारी की हूँ अपने पैशन के अनुसार। और इसके साथ ही साथ हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर के हम लोग एक अपना शुरू किए हैं निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें कि मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम जितना पॉसिबल हो सके उनको हम शिक्षित करें। और ये काम मैं आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ। हाँ, इसमें मेरे हस्बैंड का 90% रहता है कार्यभार की वो करें, लेकिन अब मैंने भी उसमें सहयोग देना शुरू किया है, तो इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करना चाहती थी, और ये सारी चीज़ें मैं कुछ पाने के लिए नहीं, मैं अपने शांति के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने फैक्ट को, अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए कर रही हूँ, कि जिससे कि मुझे एक अलग अनुभव का मतलब मिल रहा है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ कि अगर कभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप देखोगे, सारी चीज़ों को करोगे, तो आपको ये लगता है कि बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक बताए जाते हैं। 369 वाला हो गया, और इसके अलावा या तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे 10x3 वाला हो गया, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक, विजुअलाइजेशन है, मैनिफेस्टेशन है। ये सारी बातें तो बात की बातें हैं, लेकिन अगर मैं इतना जानती हूँ कि हम जैसा दे रहे होते हैं, जिस भाव के साथ हम जैसा काम कर रहे होते हैं, अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, जैसे कि अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, मनी चाहिए, अवेंडेंस चाहिए, तो हमको मनी को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। मनी से रिलेटेड हमें खुद को भी तो ये फील करना पड़ेगा ना कि हाँ, मनी हमारे पास पहले से है। तो मैंने एक चीज़ अनुभव किया है कि जब से मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ इस चैरिटी वाले में निःशुल्क शिक्षा हुआ या फिर चैरिटी हो गया, उन सब में जब मैं अपना योगदान दे रही हूँ, तो मुझे भी एक बहुत अलग सा अनुभव मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मनी का अबंडेंस जो है वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आ रही हैं, और जिससे कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बता रही हूँ कि आप जब आप देते हो ना पैसे को लेकर के, जब आपकी ये सोचिए, ये सिस्टम, बिलीफ सिस्टम आप क्रिएट करते हो अपने अंदर कि नहीं, पैसा आपके पास बहुत है और आप इतना पैसा है कि आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो, तो पैसा जो है वो एक एनर्जी है, तो वो पैसा भी आप ही की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आप उसके बारे में अच्छी फीलिंग रख रहे हो। अच्छी फीलिंग जब रख रहे हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कर्म उससे जुड़ा हुआ है, तो अगर हम किसी को दे रहे हैं चैरिटी भाव से, इस भाव से कि इससे इसकी मदद हो सकती है, इससे इसको खुशी मिल सकती है, ज़रूरतमंद लोगों की यहाँ मैं बातें कर रही हूँ, तो आपको अंदर से भी ये लगेगा कि ये जो पैसा है, ये मैंने जहाँ दिया या जिस हिसाब से मैंने इसको शुरू किया, या फिर मतलब जहाँ भी मैंने पहुँचाया, उसका मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये सही जगह पे जा रहा है, किसी ज़रूरतमंद को ही मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एक बात ये अनुभव करोगे कि वो मनी का जो है, मनी को लेकर के तो हमारी सोच जो होती है ना, थोड़ी सी वो बदल जाती है। कहने का मतलब हम अच्छा सोचते हैं। जो पैसे को लेकर के जो हमारे अंदर ये रहता है कि कमी फील रहती है, बहुत लोगों का ये है कि कमाते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर ये रहता है कि अरे कितना खर्च हो गया, कितना खर्च हो गया, कितना खर्च हो गया। लेकिन जब हम खर्च की बात करते हैं तो पैसे खर्च ही होते हैं, भले वो अच्छे काम में खर्च हो रहे हो, लेकिन फिर भी हमें उसकी कमी, उसका मतलब कि एक तरीके से उसकी डिफिशियंसी हमको लगती रहती है, कि एक तरीके का हमको ये लगता है कि अरे ये तो एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का रोग हो रहा है कि अरे पैसे खर्च हो रहे हैं, ये एक प्रकार का हमारे शरीर में एक रोग का काम करता है। ये सोच जो है डिप्रेशन, तनाव देता है, हम खुश नहीं रह पाते। हम अच्छे कामों में भी अगर पैसे लगा रहे होते हैं तो उसमें भी हम ये सोचते हैं अरे इतना खर्च हो गया, मतलब वो फीलिंग, वो हमारी एनर्जी, वो अपना बिलीफ सिस्टम, उसको लेकर के हम अच्छा नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको यही पैसे के बारे में ही बताने वाली हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं अपना 2024 का जो लेटर था, जो मैंने 2024 में लिखा था कि मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने गॉड को, यूनिवर्स को, मेरे महादेव को लेटर जो मैंने लिखा है, उसके बारे में मैं बातें करूंगी। फ्रेंड्स, कि अभी जैसे 2025 अभी आपका शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों ने विजन बोर्ड भी अभी नहीं बनाया होगा, तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर समय नहीं है, बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, अगर उससे रिलेटेड आप इमेज वगैरह भी अपने पास रख रहे हो, उसको कंटिन्यू देखते हो, चीज़ों को फील कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें विजन बोर्ड का ही काम करती हैं। 2024 में बहुत सारे लोगों ने लेटर बनाया होगा, यूनिवर्स को लिखा होगा, वो डिक्लेयर किया होगा कि ये चीज़ें मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, या तो मिल चुकी हैं। इन सारी चीज़ों से आप खुशी जो फील कर रहे हो, उस चीज़ को आप अगर उस नोट पे लिखे हो, तो एक बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो डिस्परेट फील करते हैं। कहने का मतलब, अगर उनको जॉब चाहिए, 2024 बीत गया, जॉब नहीं लगी, तो उस चीज़ को लेके उनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अरे ये सब बकवास की बातें होती हैं, कोई यूनिवर्स नहीं होता, कोई कुछ नहीं सुनता। तो एक बात मैं आपको बता दूं,
कि मैंने 2024 में जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी थी उसमें से 80 से लेकर समझ ली 80 से लेकर के 90% तक मेरी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। अभी 10% मेरा नहीं कंप्लीट हुआ है। तो इसका एक कारण ये है कि वो सीधे सीधे मेरी एनर्जी पे मतलब वो बात आती है कि उस चीज़ को लेकर के डिप्रेशन में आना, चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो मेरी नहीं मैनिफेस्ट हुई, लेकिन 80 to 90% जो मतलब मैनिफेस्ट हुई वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इसमें पहला मेरा था कि मेरा जो बेटा है उसका पढ़ाई में मन लगे, ये मेरा पहला था अपने यूनिवर्स को जो मैंने लेटर लिखा था कि वो पढ़ने जाए, वो स्कूल को अच्छा फील करे, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था अपने स्कूल। हर बच्चे माँ के साथ रहते रहते थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि वो उनके बहुत क्लोज हो जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, जोर जबरदस्ती करने पे भी वो नहीं जाता था, बहुत परेशान में होती थी। तो इसके लिए मैंने 2024 में ये लेटर लिखा था कि मेरा बच्चा स्कूल खुशी खुशी जाए, स्कूल को एंजॉय करे। मैंने ये कभी नहीं कहा बहुत तेज़ हो जाए पढ़ने में, ये मैंने नहीं लिखा कभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब उसका मन लगेगा तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैंने लिखा था। और एक मैंने लिखा था अपने हस्बैंड के वेट को लेकर के लिखा था, क्योंकि उस दौरान उनका वेट काफ़ी गेन हो गया था, तो उसको लेकर के मैंने लिखा था कि उनका वेट थोड़ा अंडर कंट्रोल हो जाए। और अपनी बहन के वेट के लिए भी मैंने लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जो है वो अंडर कंट्रोल वेट में आ जाए। तो वो सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मेरी बहन जो थी वो 76 kg की थी, अब फिलहाल अभी वो है 56 kg की। तो आप समझ सकते हो कि विद इन 6 मंथ उसने बहुत वेट लॉस किया। और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो भी फॉलो कर रही है, वो बहुत फॉलो करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चीज़ों को लेकर के विश्वास है, सारी चीज़ें कर रही है, समय समय से मैं ही उसको गाइड करती हूँ। तो इस तरीके से उसने किया। और एक मैंने ये लिखा था अपनी क्लास के बच्चों को लेकर के, मैंने लिखा था कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको लेकर के मैंने अफर्मेशन लिखा था। 2 बच्चे मेरे ऐसे थे जो बगल में रहते थे, वो आना नहीं चाहते थे, उनको लेकर के मैंने लिखा था कि वो उनको अपने क्लासरूम से प्यार हो गया है, वो आते हैं, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे ही सही मैंने बहुत सारे डिक्लेरेशन लिखे थे 2024 में। यूट्यूब को भी लेके मैंने लिखा था कि 2024 में ही मैंने बनाया, और 2024 में ही मेरा ये चैनल जो है ये मोनेटाइज हो जाए, जो कि बहुत बड़ा है। समझ लीजिए कि एक तरीके से मेरा ये बहुत बड़ा अफर्मेशन था मेरे लिए, तो वो भी हो गया। और एक बात और कि यहाँ पे मैंने अपने प्रॉपर्टी को लेकर के भी लिखा था कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अपना बनाना चाहती थी 2024 में खुद के लिए, तो वो भी मेरा कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से मैं बता सकती हूँ कि मैंने इस तरीके से लिखा था, अपने यूनिवर्स को लेटर लिखा था 2024 में, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। फ्रेंड्स, मैं ये कहती हूँ हो सकता है इत्तेफाकन हुआ, लेकिन हुआ तो ना इतने सालों से तो नहीं हुआ, लेकिन 2024 में ही क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो आप समझ सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत ही मैजिकल, बहुत ही इसमें मैजिक है, बहुत ही अच्छा है। अच्छी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, अच्छा वेट मैनिफेस्ट कर सकते हो, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी हेल्थ, अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, सब मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपना पेशेंस, आपकी अपनी एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार आप मांग के देखिए, यूनिवर्स सब देने को तैयार है। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि किसी गवर्नमेंट जॉब लेक्चरर के लिए क्या अफर्मेशन क्या होना चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जो जॉब है वो लग गई, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा क्लासरूम बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे जो भी मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ उन्हें समझ में आ रहा है, मेरी सैलरी अच्छी है, और मैंने अपना खाता खुलवाया बैंक में, तो उस तरीके से मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत ही जल्द मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत सारे अफर्मेशन है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, बहुत रेगुलर हूँ मैं अपने स्कूल में, विद्यालय में, जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हो। इस तरीके का अफर्मेशन बोलिए कि जैसे ऑलरेडी आप उस प्रोसेस में है, ऑलरेडी आप वो काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से बोलिए। और अगर आप इस तरीके से बोल के चलते हो तो आप यकीन मानो कि आप बहुत सारी चीज़ें समझ लीजिए अच्छा कर पाते हो। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि इधर बीच मेरी तबीयत थोड़ी सी अप एंड डाउन थी, तो इस वजह से वीडियोस डेली नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस मैं डेली ले आऊँ। थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी रहती है, लेकिन मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। और काम अगर है तो काम करना है आप लोगों के लिए, खुद के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, आप इतना जान लीजिए कि अगर आप भरोसा कर रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी सारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो चीज़ों को, तो आप यकीन मानिए कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि आप ज़रूर कुछ नया सीखने वाले हो। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ यहाँ पे, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब एग्ज़ाम को लेकर के, कि शायद उनका इंटर का एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, तो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए
कि क्या करें वो। तो वही चीज़ें मैंने बताई पहले कि आप अच्छा अफर्मेशन लिख सकते हो। अगर स्टूडेंट हो आप इंटरमीडिएट में हो, हाई स्कूल में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, तो आप सुबह उठ करके आप सबसे पहले अपने गॉड को, अपने यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, अपनी बुक्स को थैंक्स बोलिए कि थैंक यू, तुम सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने गॉड को बोलिए कि मैं नंबर बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, फिजिक्स में इतना आ रहा है, मेरा मैथ्स में इतना आ रहा है, केमिस्ट्री में इतना आ रहा है। इस तरीके से आप चीज़ों को करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपना जो बोर्ड एग्जाम का जो परसेंटेज है उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको भी विजन बोर्ड आप बना सकते हो। अब बिल्कुल आप करके देखिए। उसे जब आप करने लगते हो ना, तो आपका जो एक्शन प्लान है, कहने का मतलब जो पढ़ाई करने का जो तरीका है ना, वो ऑटोमेटिक उसी फॉर्म में जाता है, उसी तरफ आपको लेके जाता है जिस तरह से आप सोच रहे होते हो। तो आप ज़रूर करिए। और इसके साथ ही साथ आप अपना पढ़ाई भी करिए। मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई बहुत परेशान होकर डिप्रेशन में आकर के करिए, पढ़ाई नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे आराम से करिए। और आप एक चीज़ ये महसूस करोगे कि जब आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो अगर आपको बिलीव आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ काम कर रहा है या करता है, तो यकीन मानिए कि आप अभी इतने सालों में जो करते आए वो तो ठीक था, लेकिन अब जो होगा वो किसी मैजिक से कम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मैं अपना ये मोटिवेशनल ब्लॉग एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करिए, जिसको मैं अपने पोस्ट में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बाकी लोग भी देखें और उससे इंस्पिरेशन ले सकें। तो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।